नहीं, मेरा नाम जी हामिद लतीफ़ राना है। मैं 1 साल के लिए फिर दोबारा एमडी वासा तैनात किया गया हूँ और मेरे पास जो इस टाइम चैलेंजेस है वो हमारा इस शहर को पोर्टेबल पानी पहुँचाना है हर उस शख्स को जो हमारे दस्तरस में है और जो हमारे इलाके में रहता है। मेरे पास कोयटा शहर का अंदरून पूरा एरिया मेरे पास है, यानी मेरा इलाका मरियाबाद से शुरू होता है और ये ईस्टर्न बाईपास तक जाता है और इसी तरह वेस्टर्न बाईपास के कुछ एरियाज़ मेरे पास हैं और हज़ारा टाउन का कुछ एरिया मेरे पास है, फिर बरूरी का पूरा एरिया मेरे पास है, पश्तूनाबाद खरोटाबाद मेरे पास है और इसी तरह किली गुल मोहम्मद मेरे पास है, नवा किली चश्मा अचोजई सरा गुड़गी ये मेरे पास है और अंदरून शहर सारा मेरे पास है। और हमारे पास इस टाइम जो लोगों को हमारे पास जो शहर की आबादी है जो मौजूदा सेंसस हुआ है 26 लाख, तकरीबन ऐसे समझ लें कि मेरे पास इस टाइम 15 से 16 लाख लोगों का लेन देन मेरे साथ लगा हुआ है। जो कोयटा का थिकली पॉपुलेटेड एरिया वो मेरे हिस्से में आता है। तो हमने इस शहर के इन लोगों को पानी देने के लिए हमारे पास इस टाइम जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की है। 2 करोड़ 40 लाख गैलन पानी हम कोयटा को अपने लोगों को दे रहे हैं। कुछ जगहों पर हम रोज़ाना देते हैं, कुछ जगहों पर मुतबादिल दिन पर देते हैं, घंटा देते हैं, 1.5 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं, आधा घंटा देते हैं। हम चाहते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट आए। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमने मुख्तलिफ पहाड़ों में ट्यूबवेल लगाए हैं और चूँकि शहर के अंदर ट्यूबवेल लगाएं तो 30 गैलन 40 गैलन 50 गैलन से ऊपर का डिस्चार्ज अवेलेबल नहीं होता। उसके बरक्स अगर पहाड़ों में ट्यूबवेल लगाए तो 150 गैलन 200 गैलन डिस्चार्ज मिलता है, यानी 300 गुना 200 गुना पानी ज़्यादा मिलता है। तो हमने सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त की थी, सूबाई हुकूमत ने हमारी PSDP में हमें कुछ ट्यूबवेल दिए थे। वो हमने इस टाइम करखसा में, अख्तराबाद में, दरामांदा में, बलेली के इलाके में, मरियाबाद में और पश्तूनाबाद में, कासी कब्रिस्तान और इस इलाकों में हमने लगाए हैं और मज़ीद 24 ट्यूबवेल भी हमने प्रपोज किए हैं अपने एक प्रोजेक्ट में। तो इन ट्यूबवेलों के लगने से कोयटा शहर को 70 से 80 लाख गैलन पानी मज़ीद इम्प्रूव होगा। कोयटा के शहरियों को 70 से 80 लाख गैलन पानी अवेलेबल होगा। इस टाइम जो हमारे परेशान हाल लोग हैं वो ये किली मुबारक वाला एरिया है और कुछ इस तरह के इलाके, कुछ सरियाब के इलाके। सरियाब में जो पानी का प्रॉब्लम है उसमें कुछ हिस्सा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, कुछ हमारा है। उसमें हमारे दश्त के एरिया में हमारे 11 ट्यूबवेल 9 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कोयटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में लगाए, मैं उसका PD भी रहा हूँ। तो उसमें भी हमारे वापडा की वजह से कुछ वो है कि वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर वगैरह लग जाएँ तो सिस्टम वहाँ पर हमारा 2010-11 से डला हुआ है। तो वो पानी अगर आए तो 8 से 10 लाख गैलन पानी सरियाब को भी मिल सकता है उसमें। तो उसका ईस्टर्न बाईपास का अपर वाला एरिया है और नीचे इसका मेन सरियाब रोड, ये खाने कलात के घर तक ये पानी आएगा इसका। और इसीलिए हमने अभी तजवीज़ दी है कि अगर बुर्ज अजीज़ खान डैम बनता है तो वहाँ से भी तकरीबन 2 करोड़ गैलन पानी कोयटा के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। 1990 का प्रोजेक्ट है, बाद में डिलीट हो गया था, अभी दोबारा इसके लिए कोशिश की जा रही है। टंगी डैम भी जो है वो तकमील के मराइल में, उसका भी कोई 10-15% काम रह गया। वो भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह अगर उधर हालात अच्छे हुए तो शायद दिसंबर-जनवरी तक वो भी मामला बन जाएगा। वहाँ से भी तकरीबन 80 लाख गैलन पानी कोयटा के लिए आएगा। वो 5 ट्यूबवेल थे, एक दुरानी बाग में था, एक हज़ारगंजी में था, इस तरह 2-3 इलाकों में थे। वो असल में जो कोयटा शहर में आपको पानी इस टाइम वाटर लेवल 880 फीट में जा चुका है। तो शमशीर वाला जो है ट्यूबवेल वाला तजर्बा हमारे यहाँ कामयाब नहीं है, क्योंकि शमशीर वाला जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जब तक सूरज की हीट होगी वो काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो हमारा चूँकि राउंड द क्लॉक वो है सर्विस है। इस टाइम तो आजकल लोड शेडिंग, पहले 8 घंटे की थी, 16 घंटे बिजली अवेलेबल थे तो हम 16 घंटे की सप्लाई देते थे। अभी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग तो आम हो गई है, वो 2-4 घंटे उसमें मजीद डाल देते हैं हम लोग। तो हमारे पास तकरीबन 10 घंटे तकरीबन रह जाते हैं, 8-10 घंटे रहते हैं। तो हमारे उसमें शमसी कामयाब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अभी इस दफ़ा हमारी सूबाई हुकूमत ने हमसे मांगा है तो हमने जितने भी हमारे पहाड़ों में लगे हुए ट्यूबवेल हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो शमसी हो नहीं सकता तो उसके लिए जगह बड़ी चाहिए थी। हमने अपने 110 ट्यूबवेल जो हमारे अतराफ में लगे हुए उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जो है ना अपने वो भेजी शमसी तवानाई के लिए कि अगर वो उसमें लग जाए तो कम से कम हमें 10 से 12 घंटे पानी वो अवेलेबल होगा और मुतबादिल के तौर पर हम बिजली अपनी इस्तेमाल करेंगे। फिर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 2020 में मेरी आमद हुई है वापस, और 2020 के बाद मैंने कोयटा शहर में सर्वे करने के बाद मैंने 482 ट्यूबवेल कोयटा शहर में
ये पानी बेचने वाले प्लाजाज में लगे हुए ट्यूबवेल, ये हमने ट्रेस किए, इनको हमने अपने टैक्स नेटवर्क में लेकर आए। हमारे वासा एक्ट 2004 में ये बात तयशुदा है कि जो भी पानी एक्वाफर का वो है वो हमारी मलकियत है, हम एक्वाफर चार्जेस लोगों से ले सकते हैं, हम लोगों को लाइसेंस दे सकते हैं तो वो करें। तो हमने इनको अपने साथ पहले एंगेज किया, इनको पहले अपने साथ हमने इनको रेगुलर किया कि ये हमारे जो है टैक्स नेटवर्क में आए, और उसके बाद अभी हमने इनको बिलिंग की तो इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर हमारी पिछले महीने जो है कमिश्नर क्वेटा के साथ मीटिंग हुई है, यही मेरे ऑफिस में कमिश्नर क्वेटा ने मेहरबानी की, वो सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ तशरीफ लाए थे। तो क्वेटा के 11 मजिस्ट्रेट साहिबान जो है वो हमारे रेवेन्यू अफसरान के साथ मिल के अब इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, और इससे जो है ये जितने भी पानी बेचने वाले हैं इनसे अव्वल तो हम टैक्स लेंगे। हमने मुख्तलिफ किस्म का 1 इंच 2 इंच 3 इंच के ऊपर हमने मुख्तलिफ टैक्स इम्पोज किए हैं जो हमारी काबीना ने किए हैं, वो हम इनसे वसूल करेंगे, और जो भी हमारे टैक्स को नहीं देगा, हमारी रॉयल्टी को नहीं देगा, वो ट्यूबवेल हम सील कर देंगे। अगर हम यकमुश्त सारे ट्यूबवेलों को सील करते हैं तो शहर में अनारकी फैल जाती, शहर में प्रॉब्लम होता। जिससे पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था कि टैंकर बंद कर दिया जाए और ट्रैक्टर बंद कर दिया जाए, तो इन्होंने हड़ताल कर दी और पूरे शहर को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली हर चीज़ को साथ साथ टेकअप किया जाए। हमने एक और काम किया, 2010 से 12 तक मैं MD वासा रहा, ये मेरा तीसरा टेन्योर है, बल्कि चौथा टेन्योर शुरू हो गया मेरा। हमने उस टाइम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फैसला कराया था कि क्वेटा शहर में जो भी प्रॉपर्टी म्यूटेट होती है, रजिस्टर होती है, उसको हमसे हमारी NOC से उसको मुंसलिक कर दिया जाए। उसका फायदा ये होता है कि जब कोई मकान बेचता है, अब वो मेरा मकान 50,000 कर्जदार है, 40,000 कर्जदार है, 1 लाख कर्जदार है, तो वो जब दूसरे को बेच के चला जाता है तो आने वाला कहता है मेरा तो ताल्लुक नहीं है, मैंने तो उससे खरीदा है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो अब ये होता है कि जो भी आदमी बेचने के लिए जाएगा वो हमारी जब NOC उधर नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो कमिश्नर क्वेटा ने इसमें बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को और सब रजिस्ट्रार को, तहसीलदारों को पाबंद किया इसमें कि वो हमारी NOC को मैंडेटरी करार दें, इससे वासा का रेवेन्यू बूस्ट होगा। जो अभी आपने बात की ना बुरेली वगैरह की और इसमें खरोटाबाद की, असल में खरोटाबाद हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट में था। जब ये 1990 में 87 में हमने इधर क्वेटा शहर में जो ट्यूबवेल लगाए थे कुवैत फंड के ताउन से, इसका पहला इफ्तिताह बुरूरी में हुआ था। उस वक्त के वजीर अला साहब ने किया था, मैं उनका स्टेट सेक्रेटरी था उस टाइम, और हमने इसमें खरोटाबाद में भी 3 ट्यूबवेल लगाए थे, और अभी 5 ट्यूबवेल हमने यूनिसेफ के ताउन से वहाँ पे लगाए हैं जो हमने कम्युनिटी को दे दिए, और कम्युनिटी बेस्ड ट्यूबवेल है वो। तो हमारे जो ट्यूबवेल फंक्शनल है उसमें कोई खराबी नहीं है, हमारे सारे ट्यूबवेल चल रहे हैं। आप जो कम्युनिटी के ट्यूबवेल है जो 2013 से 2018 में श्रेयाब पैकेज में लगे थे, वो 200 के करीब ट्यूबवेल थे जो अब नापैद हो गए। उसमें एक तो कम्युनिटी बेचारी पेमेंट नहीं कर सकती, उस पर तकरीबन 76 करोड़ रुपए की आज से 2 साल पहले 3 साल पहले लाइबिलिटी थी। अब वो ज़्यादातर ट्यूबवेल बंद हो गए। उसमें से 54 ट्यूबवेल जो है काबीना ने हमें दिए थे, लास्ट काबीना ने, वो हमने टेक ओवर किए हैं और उसका पानी हम लोगों को दे रहे हैं। और इस टाइम हम करखसा से जो है पानी ला के हज़ारा टाउन को भी दे रहे हैं। हमारे पहले 3 ट्यूबवेल थे, अभी हमने उधर अब मजीद इम्प्रूवमेंट की है, और ये इम्प्रूवमेंट अब बुरूरी के पूरे एरियाज़ में होगी। इसमें A1 सिटी है, फैसल टाउन है, आपका खरोटाबाद है, और इसके साथ सिनार हॉस्पिटल है, BMC है, पुतकिली चौक है। ये इसमें ये सारे इलाकों में जो है ना इस पानी की वाफर मकदार पहुँचेगी। और कुछ हमारे ट्यूबवेल जो है इस टाइम पेंडिंग है हमारे वापडा के साथ, हमारे 2019-20 के, 20-21 के, 22-23 के। अब हमने वापडा को 100 करोड़ रुपए इस साल दिया है, 131 करोड़ रुपए हमने 2 साल पहले उनके पेमेंट क्लियर की थी। अब हमारी वापडा से दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करके जो हमने आपको डिमांड नोट दिए हुए वो हमारे ट्रांसफार्मर लगा दें, ताकि क्वेटा शहर को 60 से 70 लाख गैलन पानी मजीद इंप्रूव किया जा सके। इसमें हमारे 3 ट्रीटमेंट प्लांट थे क्वेटा शहर के लिए। हमने 3 ट्रीटमेंट प्लांट अपने क्वेटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में रखे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस प्रोजेक्ट का 3 दफ़ा 4 दफ़ा PD रहा। उसमें हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट आपके किली शाहजई में जो क्वेटा CPEC रोड है इस पर लगाया था। 2007-8 में इसकी हुआ था, 2010 में मुकम्मल हुआ, फिर 2013 तक ये चलता रहा। 2013 के बाद ये बंद हो गया। 2020-21 में मेरी जब आमद हुई तो दोबारा इसको मैंने रिहेबिलिटेट किया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें इसको टास्क दिया था, इस पर हमने कोई 100 मिलियन रुपये खर्च किया और इसको दोबारा जिंदा किया है। इसमें 18 लाख गैलन पानी ट्रीट हो सकता है। ये पूरे क्वेटा का जो पानी है, ये जो पश्तूनाबाद का पानी है, शहर का पानी है, इमदाद चौक से होता हुआ ये वादत कॉलोनी की बैक साइड से किली शाहजई से जो गुजरता है, इसको हम टेप करते हैं। ये 18 लाख गैलन पानी ट्रीट करने की हमारे पास सलाहियत है। अभी जिस तरह हमने आपको उसकी वीडियो वगैरह दिखाई है,
और हमारे पास यहाँ एक PhD डॉक्टर है जो डॉक्टर जी वकार, जो PCSIR से हमने इंगेज किए, वहाँ से रिटायर हुए हैं, उनको हमने इंगेज किया। हमने अपनी लेबॉर्ट्री बनाई है इसमें। ये क्वेटा की पहली सरकारी लेबॉर्ट्री है जो पानी को, गंदे पानी को भी टेस्ट करती है, साफ पानी को भी टेस्ट करती है। तो ये 18 लाख गैलन पानी लोग अपने लॉन्स के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पता है गंदे पानी की सब्जियां जो लोग उगाते हैं, हमने फूड अथॉरिटी को बताया है, वो इन जमींदारों ने हमें दरख्वास्त दी, हम उनके लिए जो बंदोबस्त करें और ये पानी हम उनको सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। 2 वाटर बॉजर हमारे पास यूनिसेफ के पड़े थे जिनको हमें नीलामी के लिए हुक्म था, लेकिन हमने उसके ऊपर 30-35 लाख रुपए खर्च कर उनको लाइव किया है और वो 2 वाटर बॉजर हमारे पास अवेलेबल है। जिसको भी ये पानी चाहिए हो वो हमसे ले सकता है और रियायती कीमतों पर। अगर आप आम टैंकर पानी का मंगवाते हैं 2,000-2,500 रुपये का, तो हम 800 गैलन का, हम आपको ये 2,000 गैलन पानी जो है वो आपको ज़्यादा 1,800 रुपये में पड़ेगा और ये हम आपके लिए अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी जो मसाजिद है हमारी, इसमें जो है ना ये छोटे छोटे जो है ना इसके प्लांट लगने चाहिए ताकि ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल किया जा सके।